बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान अपनी टीम के साथ तमाम उम्मत मुसलमा को ईद मुबारक कहता है। दोस्तों, कुर्बानी का मुकद्दस फरीजा हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है। एक अच्छे तंदुरुस्त जानवर को ज़िबाह करना, फिर उसे खुद खाना, घर वालों, अजीज रिश्तेदारों और मसाकीन को खिलाना न सिर्फ कुर्बानी का जज्बा बढ़ाता है बल्कि मेहमान नवाजी और फयाजी की रिवायात भी कायम व उस्तवार करता है। इस गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा फकीर और मसाकीन के लिए और दूसरा रिश्तेदारों में तकसीम होता है। तीसरा हिस्सा अहलो अयाल इस्तेमाल करते हैं। जानवर को ज़िबा करने के बाद घर की खवातीन का काम शुरू हो जाता है। नित नई डिशेस बनाई जाती हैं। किसी घर से बिरयानी की खुशबू आती है, किसी घर से कबाब बनने की खुशबू और कई दोस्त अहबाब बारबेक्यू का प्लान बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, खवातीन को परेशानी इस बात की लाहक हो जाती है कि इस गोश्त को ज्यादा देर के लिए किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। 2 से 3 माह के लिए गोश्त को कैसे महफूज करें, इसका तरीका भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और गोश्त को ज्यादा से ज्यादा कितने अरसे के लिए महफूज किया जा सकता है कि जब तक वो काबिल इस्तेमाल रहे। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक इंतहाई सबक-आमूज वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन हमारे रोंगटे खड़े कर देगा, जो यकीनन ईद के इस मौके पर हम सब के लिए एक अहम सबक है। इसको जान लेना भी जरूरी है। और अगर किसी घर के अंदर फ्रिज नहीं है, फ्रीजर नहीं है, तो वो गोश्त को ज्यादा अरसे के लिए किस तरह से महफूज करते हैं, आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में उम्मत मुसलमा को ईद मुबारक भी जरूर कहिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी आज के वीडियो की जानिब। जैसे कि हम बात कर रहे थे, गोश्त को ज्यादा अरसे के लिए महफूज करने का कौन सा तरीका है कि जिससे हम महीनों तक इस गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे वो तरीके हैं कि जो गलतियां अगर हम करेंगे तो हमारा गोश्त खराब हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही गोश्त घर पहुंचता है तो खवातीन का काम और बढ़ जाता है और उन्हें फिक्र लाहक होती है कि इस गोश्त को ज्यादा अरसे के लिए फ्रिज में किस तरह से रखा जाए, किस तरीके से फ्रीज किया जाए कि ये खराब ना हो। जानवर ज़िबा करने के बाद घर की खवातीन का काम शुरू हो जाता है। गोश्त की तकसीम और हिफाजत के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। गोश्त के पकवान भी तैयार होते हैं। यूं ईद उल अजहा का तकरीबन तमाम दिन खवातीन की मसरूफियत में गुजरता है। घर में जानवर की कुर्बानी, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मिलने वाले कुर्बानी के गोश्त को महफूज करना और मुस्तकबिल में इस गोश्त को खाने के काबिल बनाए रखना हर खातून खाना के लिए चैलेंज से कम नहीं है। और जब आपके यहाँ फ्रिज की सहूलत मौजूद ना हो तो ये काम मुश्किल तरीन हो जाता है। मुतवस्सित और अमीर घरानों में न सिर्फ बड़े फ्रिज बल्कि डीप फ्रीजर्स भी होते हैं। इनमें जितना चाहें कुर्बानी के गोश्त को हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज किया जा सकता है। फ्रिज और फ्रीजर में कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने के लिए एक प्रॉपर तरीकाकार दरकार होता है जिसको इख्तियार करना जरूरी होता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि 1.5-2 माह तक गोश्त को फ्रीजर या फ्रिज में महफूज रखा जा सकता है। इस तरह फ्रिज के दर्जा हरारत को बार बार कम या ज्यादा करने से गुरेज करें, इससे गोश्त की सेहत मुतासर हो सकती है। चंद घरानों में गोश्त भूनकर या फ्राई करके रख लिया जाता है ताकि चंद दिनों तक इस गोश्त को काबिले इस्तेमाल रखा जा सके। इसी तरह गोश्त को कबाब की शक्ल में खुश्क करके रखने का तरीका भी बेहतर रहता है। खुश्क कबाब तकरीबन 4 से 6 माह तक खराब नहीं होते। कुर्बानी के गोश्त को पार्चों की शक्ल में काटकर लहसुन, अदरक और नमक लगाकर सूरज की रोशनी में खुश्क करने का तरीकाकार भी बहुत ज्यादा मेहनत तलब है, जिसमें खवातीन को मुकम्मल तौर पर मसरूफ रहना पड़ता है। ईद से 2 या 3 दिन पहले अपने फ्रिज या फ्रीजर की सफाई कर लें। फालतू अशिया को हटा दें। फ्रीजर की सफाई करते हुए इस पर एल्यूमिनियम या बारीक प्लास्टिक बिछा दें ताकि गोश्त के पैकेट्स फ्रीजर की सतह पर ना चिपक सकें और फ्रीजर की दीवारों पर ग्लिसरीन लगा दें। इससे जमी बर्फ निकलने में आसानी होगी। अगर आपके पास फ्रिज की सहूलत मौजूद है तो पहले गोश्त का अंदाजा लगा लें कि फ्रिज या फ्रीजर में कितने किलो गोश्त को रखा जा सकता है। इसके मुताबिक इनमें गोश्त रखने की तैयारी कर लें। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीजर और फ्रिज में रखने में ताखीर न करें।
फ्रिज से बाहर 2 घंटे तक गोश्त को छोड़े रखने पर बैक्टीरिया का हमला हो सकता है। इससे गोश्त खराब हो सकता है। गोश्त के मुकाबले दालें ज्यादा अरसे तक इसलिए महफूज रह सकती हैं क्योंकि इनमें पानी या तो कम होता है या फिर नहीं होता। गोश्त में 90% पानी होता है। बेहतर यही है कि गोश्त को कपड़े से खुश्क कर लें, फिर फ्रिज में प्लास्टिक की थैलियों में अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर आप फ्रीजर में गोश्त रखती हैं तो इसमें दीगर फल और सब्जियां ना रखें क्योंकि गोश्त की जो खुशबू है ये चीजें खराब कर सकती है। गोश्त को फौरी फ्रीजर में रखने से बैक्टीरिया नशोनमा नहीं पाते, जिससे गोश्त चंद दिनों तक काबिले इस्तेमाल रहता है। गोश्त से लगी चर्बी को निकाल दें और उसे प्लास्टिक की थैली या एल्यूमिनियम बैग में अच्छी तरह पैक करके रखें। गोश्त के साथ जितनी चर्बी कम रहेगी इतना ही गोश्त महफूज रहेगा। गोश्त की बजाय इसका कीमा भी बनाकर महफूज किया जा सकता है। अगर कबाब बना लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। कुर्बानी के फौरी बाद घरों में कलेजी गुर्दे बनाने का रुझान आम होता है। पकाने से पहले कलेजी की सेहत जांच लें। ये देख लें कि कहीं कलेजी में सुराख या कोई जख्म तो नहीं है, कलेजी का रंग तब्दील तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो इस कलेजी को ना पकाएं क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। कुर्बानी के दौरान सबसे अहम और तवज्जो तलब बात यह है कि कुर्बानी के गोश्त को अखबार के कागज में लपेट कर तकसीम ना करें और ना ही रखें क्योंकि स्याही में सीसे का जुज़ शामिल होता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। तो दोस्तों आइए चंद एक तरीके आपको ऐसे बताते हैं कि जिस तरह से गोश्त को महफूज किया जाता है लेकिन वो सेहत के लिए बहुत मुज़र होते हैं। कोशिश करें कि गोश्त को महफूज करने से पहले धोएं नहीं क्योंकि अगर गोश्त के अंदर पानी बाकी रह गया तो वो आपके गोश्त को जल्द खराब कर सकता है। और अगर धो लिया है तो कोशिश करें कि किसी भी तरह से गोश्त को मुकम्मल तौर पर खुश्क करें ताकि गोश्त खराब ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक और आम गलती जो की जाती है कि गोश्त को प्लास्टिक बैग्स के अंदर डालकर और इतना एयर टाइट नहीं किया जाता कि उनके अंदर हवा ना जाए। जैसे ही प्लास्टिक बैग के अंदर हवा जाती है तो इसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो गोश्त को खराब कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं, शॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उसको एयर टाइट कर दें, उसके अंदर हवा ना जाए। और फ्रिज के अंदर कोशिश करें कि पहले कोई प्लास्टिक का बैग बिछा दें या फिर फॉइल पेपर रख दें ताकि फ्रिज की सतह पर आपका गोश्त का जो थैला है वो कहीं चिपक ना जाए। सो दोस्तों इसके लिए बेहतर और एक और आसान तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। आपने खाने के प्लास्टिक के डिस्पोजेबल जो बर्तन मिलते हैं वो तो यकीनन देखे होंगे। अब कोशिश करें कि फॉइल पेपर लें, गोश्त को फॉइल पेपर में लपेट कर और उस प्लास्टिक के बैग के अंदर रखकर फ्रीज कर दें। तो इस तरह से ना तो आपकी जगह जो है वो जाय होगी, फ्रिज के अंदर एक प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा, और दूसरा ये है कि फॉइल पेपर के अंदर महफूज और उस प्लास्टिक बैग के अंदर, प्लास्टिक के थैले के अंदर, उस बर्तन के अंदर रहने की वजह से आपका गोश्त जो है वो ज्यादा देर तक महफूज रहेगा और बैक्टीरिया के पैदा होने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी अमूमन ये देखा जाता है कि कागज का इस्तेमाल किया जाता है या अखबार वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी गलती आप नहीं करें क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि गोश्त को खराब भी कर सकते हैं या फिर आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। और आइए दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज वाकया बताते हैं। आज बाजार में अजीब ही मंजर देखा। चिकन की शॉप खुली थी। ताज्जुब हुआ, फौरी रुका और सोचने लगा आज तो गरीब के घर भी कुर्बानी का गोश्त पकेगा। फिर ये शॉप आज खुलने की मंतक समझ नहीं आई। अपने ही सवाल का जवाब जानना जरूरी समझा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि लोगों को चिकन खरीदते अपनी आंखों से देखा और हैरानगी मेरी तो जैसे अपने उरूज पर थी। मालूम करने पर मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जिनके घर कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी भी नहीं आती, और ये ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपने बच्चों को चिकन ईद के रोज इसलिए खिलाते हैं ताकि उनको महसूस न हो कि हमने साल बाद ईद के रोज भी गोश्त नहीं खाया। इसके अलावा ये भी चिकन शॉप वाले ने इंकशाफ किया कि ये ऐसे लोग हैं जिनको सारा साल चिकन खाना भी नसीब नहीं होता। ये मंजर दिल दहला देने वाला था जब मैंने माँ और बेटी को नजर चुराकर मुर्गी के पंजे 1 दर्जन 20 रुपए लेते देखा। हालांकि नजरें तो हमें उससे चुरानी चाहिए थी। इस वाक़े ने मेरे दिल में हजारों सवाल छोड़े। अजीब सोच में गुम हो गया कि हम फिर ये कैसी कुर्बानी करते हैं? क्या सिर्फ दिखावा है? और गोश्त एक दूसरे को एक्सचेंज करने का नाम ही कुर्बानी है। ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली बात हुई ना। मतलब जितना गोश्त आप देते हैं
इतना ही आपको वहां से मिल जाता है और सारा साल फ्रिज। और हम ये भी बड़ा याद रखते हैं कि पिछले साल फलां के घर से गोश्त नहीं आया था, हमने भी इस दफा नहीं देना। यानी कि अमूमन ये गलती भी की जाती है कि गोश्त को एक्सचेंज किया जाता है कि जिनके घर से गोश्त आया होता है उनको भिजवा दिया जाता है, या जिनके घर कुर्बानी होती है उनके घर गोश्त भिजवा दिया जाता है। अमूमन हम उन लोगों को भूल जाते हैं कि जो बेचारे साल के बाद ही गोश्त खाना जिनको नसीब होता है। इस कुर्बानी का मकसद उन्हीं लोगों को याद रखना है जो मस्कीन हैं, फकीर हैं, जिन्हें पूरे साल में गोश्त खाना नसीब तक नहीं होता, ईद के इंतजार में होते हैं। लेकिन वो सफेद पोश लोग ईद के दिन भी महरूम रह जाते हैं क्योंकि हम उनका ख्याल नहीं करते हैं। सो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ईद के गोश्त को उनके सही हकदारों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन गरीबों का जरूर ख्याल रखें जो बेचारे पूरे साल में शायद ही गोश्त खाते हों और ईद का इंतजार करते हों कि वो ईद के दिन अपने बच्चों को पेट भर के गोश्त खिला सकेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वाकया आपको कैसा लगा इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।